अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूं मोइनुल्लाह खान के साथ। और हम पहले तो आपसे माफ़ी चाहते हैं अपनी गैर हाज़िरी की, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई। इंडिविजुअल वीडियोस बनाने के दो मकासद थे। एक तो आप तक अपडेट्स जो हैं कराची इलेक्शन के हवाले से जल्द अज जल्द आई जाए। दूसरी ये कि मेरी तो ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन के दौरान। जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, जिस चैनल में काम करता हूँ, वहाँ पर तो मेरी शिफ्ट लगी हुई थी, तो मैं वक्त पर नहीं आ सकता था। इसलिए मोइन भाई ने आपको अपडेट किया, आप लोगों ने उसको भी पसंद किया, आप लोगों ने उसको भी देखा, कमेंट्स किए और अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो पहले हमेशा की तरह हम चलते हैं अपने कमेंट्स की जानिब, लेकिन हम आगे अपने रनडाउन में बात करेंगे कि पीटीआई ने किस तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में नुकसान पहुंचाया और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और ख़तरे की घंटी बजा दी गई है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि कासिम अली शाह साहब इस वक्त तनकीद का निशाना क्यों बन रहे हैं और क्या वजह है कि उन पर ऐसी उफ्ताद आ पड़ी है। ये दोनों बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने रनडाउन में। लेकिन पहले आपके मोहब्बत नामे उनके जवाबात। मोइन भाई जी, कल क्योंकि इलेक्शन डे था और हमारी वीडियो उस बारे में थी, तो कमेंट्स भी जो है वो उससे रिलेटेड ही आए हैं। पहले हैं मिसाना, उन्होंने कहा कि भट्ट साहब लाहौर में भी ऐसा किया गया और पूरी फैमिली का वोट जो है वो दूर के इलाके में डाल दिया गया जहाँ इलेक्शन भी नहीं हो रहे थे। तो क्योंकि कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि अमर भाई का भी वोट जो है वो उनके इलाके से बहुत दूर था और मेरा भी वोट जो है मेरे पुराने इलाके में था। तो ये मतलब जी बहुत ये गड़बड़ेशन की गई है जनाब अली, तो इस पे हमने बात की और अभी इसमें मजीद बात। अच्छा, इन्होंने और भी कहा कि माशाल्लाह से तादाद मजीद कम हो गई है। मतलब कल आपने किया सोलो, फिर मैंने सोलो किया, तो उस पर उन्होंने रात में कमेंट किया मेरी वीडियो पे कि माशाल्लाह 3 से अब 1 ही रह गया। नहीं मेरी बहन माजरत, हमने इसीलिए सबसे पहले माजरत कर ली आपसे। उन्होंने हमारी काविश को पसंद किया, इसका शुक्रिया। रोज हैं, इनका रोज बस नाम है। तो उन्होंने जो है ना कहा है कि जो कराची के इलेक्शन का कहा है कि जिंदा लाशें, इन्हें आवाज़ भी आपको देना फजूल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों का एतमाद बहाल करते हैं ना, तो फिर लोग जो है आपके लिए वोट भी देने निकलते हैं। अगर मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि जब कामयाब उम्मीदवार जो होता है वो अगर जीतने के बाद लोगों में नहीं आता, अपने वोटर्स के दरमियान नहीं आता, तो लोग फिर उसको कहते हैं नहीं आगे बढ़ो। ऐसा ही है बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिंदा लाशें नहीं है। और फिर उन्होंने बिलावल के आबा और अजदाद के बारे में भी जो है बताया, तो इसका तो हम आपसे मुत्तफिक हैं। अच्छा, समरा शाह हैं, उन्होंने कहा पीटीआई सपोर्टर्स को जरूर वोट कास्ट करना चाहिए और सबको वोट डालना चाहिए। हर किसी को जो है वो शिकायत जो करता है शिकायत, उसको तो पहले जो है वोट डाल के आना चाहिए और फिर वो जाके वोट डालने के बाद फिर अपने वोट उम्मीदवार को भी पकड़े जो जिसने उसको कामयाब कराया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ये हमने रिक्वेस्ट भी की थी अपनी वीडियो में। बहुत शुक्रिया। बबली स्वीटी मेहताब, उन्होंने कहा गुलबहार अपोजिट स्कूल में उनका वोट जो है वो डालने गई हैं ही लग रहा है मुझे। तो वो डालने वोट गई हैं, तो उनका पहले से ही जो है वोट कास्ट हो गया था और जब पुलिस से शिकायत की तो उन्होंने बदतमीजी की। अच्छा, इन्होंने यही नहीं है बल्कि एक और वाक़या भी शेयर किया था कि वहाँ पे भी जो है वो इस तरह उनके साथ जो है ना, मतलब लोगों ने खुल्लम खुल्ला जो है वो बिल्कुल आप लोगों को देखें, हमारा यही है कि हम लोग जी शऊर लोग हैं और हमें जो है इसी तरह के वाक़यात की रोकथाम करनी चाहिए। देखिए, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, आपके हक पे डाका पड़ता रहेगा। ये सियासी जमातें, ये जो काबिज़ हैं इस सिस्टम पे, इस माशरे पर, ये उस वक्त तक ये करती रहेंगी, ये चीटिंग करती रहेंगी आपके साथ जब तक आप लोग खुद खड़े नहीं होंगे। आपने बहुत अच्छा किया, ये बताया, आप बहुत अच्छा किया, आप गई पुलिस। आपको सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, हम इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे डालें। एक्सेस डिनाइड हैं, उन्होंने कहा है कि इशारे जो है कहीं और से आ रहे थे और पहले ही जरदारी की वाह हो गई थी। मतलब ये जो इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ थी, तो पहले ही जो है वो जरदारी की वाह हो गई थी। नताशा साहब है, उन्होंने कराची इलेक्शन पे हमारी काविश को पसंद किया है और कहा है खुश रहें, तो आप भी खुश रहें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको। अच्छा, खिरत टीवी हैं, इनका शिकवे जो है गौहर भाई मुल्तान से, खिरत टीवी तो कैसे हैं आप? उन्होंने कहा माजरत, तारिक भाई के बगैर कुछ पसंद नहीं आता। अरे भाई तो यार, हम भी ये कहते हैं तारिक भाई के बगैर मज़ा नहीं आता, लेकिन क्या करें, तारिक भाई ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई आप लोगों के दरमियान। उन्होंने कहा ये महाज फ़िलहाल आप संभालें, मैं जब तक मसरूफ़ हूँ अपनी, वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो उस वक्त तक आप संभालें, तो हम तारिक भाई के हुक्म की तामील करते हैं यार। तो माजरत,
अच्छा, सरफराज जुगू हैं शायद। जी जी। सरफराज जुगू जब कोई हार जाता है तो वो धांधली का रोना शुरू कर देता है। तो मैं हाल में यहाँ तो धांधली का रोना जो है वो अब तो वीडियो सबूत मौजूद है, सब लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही देखे है। कि धांधली जो हुई वो माशाल्लाह से खुल्लम खुल्ला हुई है, ऐसे नहीं कि। और हमने अपनी वीडियोस भी दिखाई आपके वीडियोस सामने, भी अब वीडियोस भी लाए हैं उस धांधली की। और बहुत से हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर जो है हारने वालों ने अपनी हार को, शिकस्त को खुश दिली से भी किया है, तस्लीम की ऐसी बात नहीं। अच्छा, फरिया नूर साहिबा हैं, वो कहती हैं कि कराची वालों ने मायूस किया उनको। तो ऐसी बात नहीं है, कराची ने जो है वो ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात में लोग समझते हैं कि हाँ, वैसे भी देखिए रिवायती तौर पे भी बल्दियाती इंतखाबात में जो वैसे बड़े रहनुमा नहीं होते तो इसलिए शायद जो है वो टर्नओवर जो है ज़्यादा नहीं होता रिवायती तौर पर ही। तो खैर बहरहाल आपकी बात भी दुरुस्त है कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए, यही हमने गुजारिश की थी। और बहरहाल खैर अब जैसा कि हमने कहा था कि जनाब अली, अगर आप अपने वोट के लिए बाहर नहीं निकले हैं, अपने इलाके के लिए बाहर नहीं निकले हैं, अपने शहर के लिए बाहर नहीं निकले हैं, तो आपको फिर बाद में शहर के हालात पर, इलाके की तबाहाली पर शिकवा करने का भी कोई हक नहीं। ये आप कह सकते हैं कि जनाब अली, वरना ये एक हक था, वोट डालना आपका फ़र्ज़ था, अगर आपने ये पूरा नहीं किया तो आई एम सॉरी। अच्छा, इन्होंने फिरदौस शमीम साहब के बारे में भी जो है, फिरदौस शमीम नकवी साहब के बारे में भी जो कल एक इशू हुआ था सोल्जर बाज़ार की एक हल्के में यूसी में, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो कोई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की, बल्कि वो दिखा रहे थे वो। तो हमने कल भी वजाहत की थी, कल भी इस बारे में मैंने बताया था, बल्कि मैंने इशू उठाया था, तो मैंने इसमें बताया था कि वो अगर वो चेक भी कर रहे थे, उनका जो कहना था वो मौक़िफ़ भी हमने कल दिया था अपनी वीडियो में, कि वो कह रहे थे ये लूज़ लगी हुई है। तो अगर लूज़ भी लगी हुई है तो आप जो है ना वो डब्बे को हाथ भी नहीं लगा सकते। बीइंग एन आउटसाइडर, लॉ है, कानून है, आप उसको टच नहीं कर सकते। आप उसे छेड़छाड़ का लफ्ज़ है, उसमें कुछ भी आया था, आप उसको टच नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, सील खोल के नहीं दिखा सकते जब तक प्रॉपर अथॉरिटी वहाँ पर मौजूद ना हो। तो बहरहाल ये गलती थी जिसको तस्लीम करना चाहिए। और वो हाँ। ठीक है, बिल्कुल वो धांधली रोकने के लिए भी कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन वो अपने हाथ के बजाय बुलाते इलेक्शन जो पोलिंग अमला उससे कराते कि भाई ये सब देखो क्या हो रहा है ये, और उनसे करवाते वो सही। मतलब वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो लूज लगी हुई थी, जिस तरह खोली जाती है सीने इस तरह नहीं खुल सकती, लेकिन वो बिल्कुल पोलिंग अमले से कह देते। ठीक है, अब जल्दी हम कर लेते हैं। अजहर शाह साहब हैं, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी बीबी के बाद पीपल्स पार्टी को आवाम की नुमाइंदा जमात नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही और है। अब ये MQM के नक्शे कदम पर चलने लगी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम एग्री करते हैं। और सबीन नूर भी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी की हरकतों पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है। और सबीन नूर हैं, मिसेस खान हैं, उज़मा शाहीन हैं, उन्होंने हमारी वीडियोस को जो पसंद किया, जो कल हमारी बहुत शुक्रिया, तो जीते इसका बहुत रहें, शुक्रिया। आप खुश रहें, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब आखिर में जो है वो हम सबके जो है वो फेवरेट हो गए अब तो माशाल्लाह से, हर वीडियो में जो है आपका कमेंट मोहसिन शाह तो नहीं है, मोहसिन शाह साहब मोहसिन हैं। शाह भाई, अच्छा। आई लव यू। और इन्होंने मोइन भाई हर वीडियो के अलावा इन्होंने कहा था जी सिंध में पीपल्स पार्टी अक्सरियत लेगी। हाँ, और ये हर वीडियो में कहा। वीडियो में। और इन्होंने PTI का भी कहा था PTI कम लेगी सीट्स, उनकी बात बिल्कुल सही। मोहसिन शाह आपने आई लव यू लिखा है हमको, तो वी लव यू टू, बल्कि 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा। अच्छा, इन्होंने कहा है कि सिंध पीपल्स पार्टी का उसके पीछे डॉलर एस्टेब्लिशमेंट भी है पीपल्स पार्टी के साथ। भाई बिल्कुल सही है मोहसिन शाह भाई, हमें ना मरवा डॉलर तो शायद ये हाँ पैसे का कह रहे हैं, अमेरिका का कह रहे हैं, पता नहीं। खैर ठीक है, चलो तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने रनडाउन की तरफ। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कासिम अली शाह साहब ने क्या कर दिया यार मोइन भाई। कासिम अली शाह को हम पहले भी डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन जो है वो हमारी फोकस जो था वो इलेक्शन की तरफ था। और इतना जो है कासिम अली, हाँ जो है कासिम अली शाह साहब ने जाके खान साहब से एक तो पहले मुलाकात की, और फिर चूंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो चाहते हैं कि वो आवाम को जगाएं, ख़ास तौर पर नौजवानों को जगाएं, उनमें कुछ बेदारी की रूह पैदा करें, उकाबी रूह पैदा करें, वो कुछ इस किस्म का करना चाहते हैं। उन्होंने अपना एक इदारा भी बनाया हुआ है कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से, अपने ही नाम से बना ली फाउंडेशन उन्होंने। खैर बारह इसमें कोई मसला नहीं है, मुदायका नहीं है। अच्छा, कासिम अली शाह भी मोइन भाई एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम तो नहीं कहना चाहिए, उनके बारे में एक एनालिसिस है। आपने उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी है या हम सब नहीं सुनी होंगी, आपने सुनी? तो वो आपको ख्वाब बेचते हैं। जी जी, उनका एक मंजन है, हर बंदे की कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी वो है, ये हमारा मंजन है, ये हमारा मंजन है। कासिम अली शाह का मंजन क्या है? वो बड़ा ख़तरनाक मंजन है। वो आपको ख्वाब बेचते हैं, वो नई नस्ल को, नौजवानों को ख्वाब बेचते हैं। पहले तो वो अपनी स्पीच से
नौजवानों को डीमोटिवेट करते हैं। आप उनकी स्पीच सुने या कोई सेशन अटेंड करें, हमारे इत्तेफाक हुआ सुनने का, उनको देखने का, उनको सुनने का, वो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं हालात से, वाक़यात से, अपने इर्द गिर्द से। और फिर उसके बाद वो कोई ऐसी दुनिया की एक मिसाल लाते हैं कि चावल के दाने से उसने बिज़नेस शुरू किया और फिर उसने जो है खेत खलियान और पता नहीं क्या चावल की इंडस्ट्री लगा दी और ये करा। और ये कैसे होता है, ये जानने के लिए आप मेरा कोर्स ख़रीदें। ये 5,000 की किताब है या 2,000 की किताब है या 3,000 की किताब है, मैं आपको बताऊँगा। आपको इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों में भी जाके वो इस किस्म की ग्रोथ और मोटिवेशनल और इस तरह की चीज़ें देते हैं, मंजन बेचते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। अब उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जनाब अली मैं थोड़ा इस चीज़ को ऊपर लेके जाऊँ, अगले लेवल पे लेके जाऊँ। उनका लेवल मारा गया, वो उनका सामना हो गया आखिरी लेवल की बला से, जो बॉस होता है ना, आखिरी लेवल के बॉस से उसका मुकाबला हो गया। वो समझते थे कि मैं हीरो हूँ और जाके ज़ेर कर लूँगा इनको, लेकिन मसला ये हुआ कि आगे से मिल गए उनको खान साहब, और बल्कि उनकी अपनी चॉइस थी, मिल क्या गए, वो खुद मिलने पहुँचे और उन्होंने उनसे जो भी बातें की, इंटरव्यू किया, उसमें से उन्होंने जनाब अली एक अपनी मर्ज़ी का क्लिप निकाला और उसमें से जनाब अली पोर्ट्रे किया कि जी वो खान साहब को लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं जो जनाब अली आप में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है ये। और उन्होंने उनको बताया कि गालिबन जनाब अली भूल के आगे बढ़ना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए, और नेल्सन मंडेला ने ये कर दिया, और तारीख़ का भी हालिया तारीख़ का जो है सबसे बड़ा लीडर नेल्सन मंडेला है। ये वो चले अच्छी बात है, नेल्सन मंडेला सब कुछ है, लेकिन एक सवाल करने का अंदाज़ होता है, एक अपने आप को पोर्ट्रे करने का एक अंदाज़ होता है। वो भाईजान ने थोड़ा सा जो है ना गलत कर दिया। अच्छा, इस वीडियो में जो है ना, वो जो मेरी दिलचस्पी की चीज़ थी, जो एक क्लिप मैंने देखा, उसमें जो है वो बता रहे हैं मैं आपको मुझे आप वोट देंगे, हाँ, मुझे टिकट देंगे ना, ठीक है। तो उस पूरी उनकी जो गुफ्तगू थी 2-3-2.5 मिनट की, वो मैं ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं सुनी, लेकिन बस ठीक है एक बार सुन ली। लेकिन मैंने दूसरी बार जो मैंने वो वीडियो देखी, वो इसलिए देखी कि उन्होंने एक टिश्यू पेपर उठाया, वहाँ टिश्यू पेपर का डब्बा था, वहाँ से टिश्यू पेपर उठाया और उसको लपेटा और जेब में डाल दिया। तो मैंने कहा ये मुझे कुछ लगा कि नहीं, वो बड़ी नर्वस। अच्छा आप देखें वो, अच्छा वो एक सोफे पे बैठे हुए, हाँ। और सोफे के कोने पे बिल्कुल कोने पे ना, वो भी पूरे नहीं बैठे हुए, आधे बैठे पता नहीं क्या उनका वो था कि वो खवातीन डब्बा ही लेके भाग गई। खवातीन स्कूटर पे बैठी होती है, बिजली कभी वो पल्लू ठीक कर रही होती हैं, कभी यूं कर रही होती है, कभी हिल रही होती हैं। अच्छा, मुझे लगा था वो टिश्यू पेपर के डब्बे उठा के भाग गए। 2-3 दफा वो भाई गिरते गिरते बचा भाई यूं करके सोफे से ना। तो मुझे अल्लाह खैर, मैंने कहा यार ये खान साहब की गोद में ना गिर जाए यार, ये खान साहब अपनी टांगे संभाले, वो टांगे कुछ का कुछ हो जाए, लेने के देने ना पड़े, लेकिन खैर वो नहीं गिरे। अच्छा नर्वसनेस का आलम क्या था, बॉडी लैंग्वेज ना, नर्वसनेस, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब थी, यूं बार-बार हाँ टिश्यू निकाला, अच्छा निकाल के तय किया, टिश्यू को तय करके जेब में रख लिया, सोवेनियर लेके जा रहा है भाई, तू फोटो खिंचवा ले यार, मतलब इस तरह के लोगों को थोड़ा सा एक और अगर सोवेनियर ले जाए तो खान साहब से कहते, खान साहब कहते पसीना पूछ ले, मैं वही लगूंगा, मतलब कोई इस तरह का सूंघता रहूंगा खान साहब का पसीना। खैर बहरहाल, अच्छा लोगों ने फिर क्या किया कि सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे लाइन लगा दी जनाब अली, जो होता है अक्सर कासिम अली शाह की, उसमें बहुत सारी पोल पत्थर भी खोले गए। एक खातून है कोई, मैं नाम भूल गया, सॉरी मैं नाम भूल गया, उन्होंने खैर सोशल मीडिया में मिल जाएंगी, उन्होंने कासिम अली शाह पे डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने कासिम अली शाह फाउंडेशन के हवाले से बात की कि वहाँ पर जो है ख़वातीन के साथ जो है कोई ओहदेदार है, उसका भी उन्होंने लिया है, नाम लिया, अली नाम का बंदा है शायद, कि जो है वो जो है ख़वातीन के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है, हरासा करता है, करता है। अच्छा वो भी बड़ी वीडियो वायरल हुई, चूँकि वो खातून है इस वजह से भी शायद, और इस तरह के मामला तो कासिम अली शाह से उन्होंने रिक्वेस्ट, अच्छा उस खातून ने भी रिक्वेस्ट की कासिम अली शाह से कि आप अपने इदारे में देखें भाई क्या हो रहा है, आप बाहर जाके लोगों को अखलाकियात का देते हैं इधर। अभी असल में कासिम अली शाह का जो प्रोजेक्ट है ना, वो अगला प्रोजेक्ट ये है कि वो लीडरशिप, अब नौजवान में बताएंगे लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। हाँ। अब ये इसीलिए जो है वो उन्होंने इसको जो है मैं उलट करके देखता हूँ, मतलब वो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं बताएंगे, बल्कि ये बताएंगे कि ये लीडर अच्छा है और ये लीडर, मतलब जहाँ से उनकी फंडिंग हो रही है, उनका एक फाउंडेशन है, वो फंडिंग के बगैर चल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, वैसे वो खुद भी माशाल्लाह बड़ा कमाते हैं, लेकिन बंदे को पैसा तो चाहिए होता है ना, फिर भी और इजाफी पैसा हो तो क्या मसला है। तो मुझे लगता है कि उन्हें पैसे जो है वो फंड हो गए और उनको ये कहा गया कि अब आपको खान साहब के जो है ना वो कैरेक्टर असैसिनेशन करना है
और इसीलिए वो जो पहला उनका जो है वो इस सब मुलाकातों के बाद जो पहला बीपा था जिसमें इरशाद अहमद आरिफ साहब थे और वो मैं एंकर का नाम भूल रहा हूँ बहुत, तो उनके साथ जो है वो इरशाद साहब भी वो हंस रहे थे कि यार ये पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब, तो उसमें बताया था कि मैं बताऊंगा नौजवानों को लीडरशिप क्या होती है। प्रोजेक्ट कासिम अली शाह का नाम रखा जा रहा है, दिया जा रहा है कि ये खान साहब के ऑल्टरनेट कोई एक पावर बनाई जाए जो देखें जी खान साहब की पावर क्या है, खान साहब की पावर उनको हाँ वो यूथ है। अब वो यूथ को न्यूट्रलाइज करने के लिए तोड़ने के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज करने का यूथ को थोड़ा सा मायूस करने का ना काम कासिम अली शाह बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, ये उनकी स्ट्रेंथ है कि वो पहले आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि यार दुनिया में मतलब पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वो ये। लेकिन मैं आपको मिसालें देता हूँ कि जनाब अली अब ऐसा हो जाए और फलाने ने यूँ कर दिया ये कर दिया, वो सारा मंजन है उनका। भारत जब तक वो मंजन सियासत में नहीं आया था या इस तरफ नहीं आया था तब तो चले हमने उनको बेनिफिट का डाउट दिया हुआ था। जी अब तो उनके जो है वो थोड़ा सा अज़ाइम जो है हाँ, वो सामने आ रहे। खैर तो बहरहाल मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि जिसका काम उसी को साजे, अगर वो मोटिवेशनल स्पीकिंग ही करते रहें या ये लोगों को अपना मंजन बेचते रहें। कासिम अली शाह साहब के बारे में जो एक वो लतीफ़ा भी है ना कि वो पैसे दे के बताते हैं कि पैसे से कैसे कमाना है। मतलब पैसों से किस तरह जो है वो पैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, ये पैसे जिंदगी में कुछ नहीं होता और ये बताते हैं वो पैसे लेके। तो ये कासिम अली शाह साहब के बारे में जो है ये उनकी प्रोडक्ट है, ये उनकी प्रोडक्ट। चलो जी कासिम अली शाह मेरे ख्याल में हमने काफ़ी और हो गया, वरना हम चाहते तो और भी कुछ इस पर कर सकते थे, लेकिन कासिम अली क्योंकि हमने अपने असल मौजू की तरफ आना है। वो हमारा असल मौजू क्या है कि हाफिज़ का मिशन अधूरा या मुकम्मल। तो हाफिज़ कौन है? ये हाफिज़ रबड़ी या हाफिज़ सोन अलवे वाले हाफिज़ नहीं है यार। मोइन भाई आप खाम का कहीं और हाफिज़ से नहीं मिला दिया करें यार, आपके ज़हन में आ जाता है खाम का। ये कराची के जो है अवाम की जो आवाज़ है हाफिज़ नईमुर रहमान, उनकी जो है हम गुफ्तगू यहाँ पे हमने जो है थंबनेल में उनका जिक्र किया। और हाफिज़ साहब जो है वो अब सीना ठोक के जो है वो हुकूमत सिंध की जो है धांधलियों के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के धांधलियों के खिलाफ वो सामने आ गए हैं। और अभी भी उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि सब हो जाएगा, पहले आप जो है ना वो हमारे खदशात दूर करें। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा है कि जो है वो आप ये जो 2 नंबरी हो रही है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ ये की थी जो हम कल भी हमने देखा कि इन्होंने फॉर्म 11 और 12 जो है वो सबसे ले लिए थे। हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने हलके में जो है वो कोई वो जो है कोई फॉर्म जो है रिज़ल्ट कबूल ही नहीं किया। उन्होंने कहा भाई आप हार जाओगे। अदनान भाई हमारे, उन्होंने कहा कि कोई वोट जो है वो कबूल नहीं होगा, आप रिज़ल्ट कबूल नहीं होगा जब तक फॉर्म 11 और 12 आपके पास नहीं होगा। तो ये एक जमात ने एक पॉलिसी अपनाई और इसका उनका नतीजा ये निकला कि जब पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी ने जब 2 नंबरी की और इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की, अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स आरओ वगैरह जो उनके यहाँ पे लगे हुए, और आप यकीन माने कि सिर्फ खाने पीने वाले लोग जो थे वो यहाँ ला के बिठाए गए थे, जो ऊपर बैठे हुए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर बैठे हुए थे। और उन्होंने जो है वो आज पूरा दिन जो है मैं कहानियां सुनता साए में देखिए जनाब, ये तो कहने की बात है, लेकिन देखने की जो इतने सबूत आए, इतनी वीडियो सामने आई, हम भी आपके सामने लाए कि मतलब सोशल मीडिया पे भी आया, व्हाट्सएप पे भी आया, लाइव कवरेज भी हुई, टीवी चैनल्स पे भी आए, ठप्पे लगा रहे, तीर पे ठप्पे लगा रहे, ठप्पे लगते हुए साफ दिखाया जा रहा है और पकड़े गए लोग और मारा पीटा गया हुआ। उल्टा जो है वो बाज एक इलाके में जो है वो उल्टा जो है वो जिसने पकड़ा शाह फैसल का इलाका है शायद, वहाँ पे जो है वो उनको पकड़ा और जो है वो 2 नंबर ही करते हुए ना, तो उन्होंने उल्टा इल्जाम लगा दिया कि हमारा वोट चोरी करके भाग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ना। तो ये जमात इस्लामी के चेयरमैन यूसी वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जीत गए और अब जो है वो एक उनका कारकुन बहुत शदीद जख्मी है, वो लियाकत में वो है एडमिट है। तो अल्लाह खैर। अच्छा मोइन भाई ये बताइए सब पार्टी पोजीशन क्या है? पार्टी पोजीशन जो है ना वो ऐसी है कि 7 वोटों का फर्क है, 7 सीट्स का फर्क है, जिसके साथ जो है वो आगे है पीपल्स पार्टी 93 और 86 है। हतमी रिजल्ट जो 93 जो है वो उनके पास है, पीपल्स पार्टी के पास। मैनेज पूरा मैं आपको बताऊं कि इतनी मैनेजमेंट करके 4 घंटे 28 घंटे बाद जो है वो वोटिंग खत्म होने के 28 घंटे बाद जो है एक पूरा रिजल्ट सामने आया। इलेक्शन कमीशन जो है मतलब ये वो जो है उनकी हालत है, ये कराची का 100 वोट पड़ते हैं यहाँ पर। एक उम्मीदवार ने जो है वो जो कामयाब तरीन उम्मीदवार है, जो जिसने ज़्यादा वोट दिए 9000 वोट है, ठीक है, उस पूरे हल्के में जो है वो आप समझ लें वोट गिनने आ गए तो 20,000 भी नहीं होंगे।
20,000 वोट गिनने में इनको 28 घंटे लगते हैं। सोचे वाला, ठीक सोचे। है, 20,000 एक घंटे में 1,000 वोट गिना गया, इससे भी कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा वो कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन का ये हाल है। अभी यहाँ पे आम इंतखाबात की जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि वो हो जाए, आम इंतखाबात अगर हो जाए 3 महीने 8-6 महीने बाद या जैसे भी, तो इलेक्शन कमीशन का क्या हाल होगा पता नहीं। कितने कितने जो वो RTS बैठेंगे, क्या क्या होगा, इनकी हालत होगी। खैर 93 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 86 जो है वो 86 है 86 हैं उनके पास, जमात इस्लामी के पास, और PTI के मैं भूल गया। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ आप। ठीक है, तो अभी सूरत हाल ये बन रही है कि नून लीग के भी 7 सीटें हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी अपने PDM इत्तेहादियों को मिला के, उसमें हकीकी शामिल नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि हकीकी इनके साथ नहीं आएगी, उसका भी एक वोट है। 40 सीट जो है PTI की है, 40 सीटें PTI की। तो अभी सूरत हाल ये बन रही है कि अगर पीपल्स पार्टी अगर नून लीग वगैरह के साथ जो इत्तेहाद करती है तो भी वो अपना मेयर नहीं बना सकती। पीपल्स पार्टी अगर PTI के साथ इत्तेहाद करती है तो अपना मेयर बना सकती है। पीपल्स पार्टी अगर जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करती है तो 176 उनकी निश्चित। हमारा ज़ाती ख्याल तो ये कि जमात इस्लामी को PTI के साथ इत्तेहाद, ऐसे में PTI वैसे भी अपनी सपोर्ट का इज़हार कर चुकी है। PTI पहले ही सपोर्ट का इज़हार कर चुकी है, और आप लाख बुरा कहें, वो आपका जो नेचुरल इत्तेहादी है ना, नेचुरल अलाई जो है, वो करीब तरीन जो अलाई कह लेना आप, वो PTI है। और PTI ही आपके जो है वो जमात के सामने जो है ना वो एक काबिल कबूल है। क्योंकि देखिए शहरी सतह की सियासत बिल्कुल अलग चीज़ है। नेशनल लेवल की सियासत एक अलग चीज़ है, शहरी अलग चीज़ है। शहर में आपके शहरी मसाइल होते हैं, आपको शहर की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, आपके शहरी नुमाइंदे आपके ग्रास रूट के नुमाइंदे होते हैं, आपके गली के नुमाइंदे होते हैं, ठीक है, आपके घर के करीब होते हैं, आप उनको जानते हैं, आप किसी भी वक्त जाके उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो वहाँ पर जमात इस्लामी और PTI को वाकई चाहिए आपस में अलायंस कर लें, ठीक है, और जो नेशनल सतह की सियासत है उसको वहीं रहने दें। जी बिल्कुल, और नेशनल सतह की सियासत पे भी अब इनको कहीं ना कहीं तो इन लोगों को मिलना होगा। और एक और बात, बड़ी बात, पीपल्स पार्टी का दावा था, बल्कि पीपल्स पार्टी को चलाने वालों का दावा था, ये हमें जो अंदर की खबरें आ रही थी, जो अंदर से कहा जा रहा था कि जनाब अली कराची से PTI का सफाया कर दिया जाएगा, कराची से ऐसी सूरत पैदा की जाएगी कि PTI का नामो निशान ना रहे। उस शहर से जहाँ पर PTI 14 कौमी असेंबली की नशिस्तें और 22 के करीब सूबाई नशिस्तें उसने जीती हुई थी। ये मंसूबा नाकाम हो गया, बुरी तरीके से नाकाम हो गया। आधा रहा। अच्छा, इसमें खान साहब ने जैसा खुद कहा कि शिकस्त में PTI की अपनी तंजीमी कमज़ोरी थी, बिल्कुल ठीक एनालिसिस है खान साहब का। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब अली कमज़ोरी थी, वो कमज़ोरी क्या थी, तंजीमी कमज़ोरी क्या थी कि पीपल्स पार्टी के जो ग्रास रूट लेवल की जो इंतज़ामिया है, जो ग्रास रूट लेवल की तंजीम है, जो लोग हैं या कारकुन हैं, वो अपने गली मोहल्लों में अपने आवाम से, अपने वोटर्स से, अपने सपोर्टर्स से इस दौरान राब्ते में नहीं रहे। ये एक आम शिकायत थी जिसको दूर होना चाहिए किसी भी जमात। दूसरी जानब से जमात इस्लामी वो जमात रही है कि जो पावर में ना होते हुए भी कराची शहर के हर गली, हर मोहल्ले में, हर टाउन में, हर म्यूनसिपलिटी में वो मौजूद रही। उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई, लोगों से मिली, लोगों के पास गई, उनके मसाइल सुने, उनको कंपाइल किया, उनकी लिस्ट बनाई जिस पे वो काम कर सकते थे, किया। वो के इलेक्ट्रिक के इशू को उठाया, बहरिया टाउन के इशू को उठाया। जमात इस्लामी ने एक बहुत ही पावरफुल मोमेंटम क्रिएट किया इस इलेक्शन में, जो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सीटें जमात इस्लामी ले जाएगी। जमात इस्लामी ने ले ली। के नतीजे में हाफिज नईम उर रहमान साहब, उनकी टीम की जो पूरी एक जद्दोजहद है, इसके नतीजे में जमात इस्लामी दोबारा जो है वो एक मुल्की सतह पे उस पर बात हो रही है कि यार ये कराची में जो है वो उन्होंने PTI को भी टफ टाइम दिया। पीपल्स पार्टी जो पूरा मशीनरी, स्टेट मशीनरी जो कहलाती है, रियासती मशीनरी के बावजूद जो है वो टफ टाइम दिया। और अगर अभी भी सही नताइज अगर सामने आ जाते हैं तो जमात जो है वो हम इन नताइज के बाद जो ऊपर होगी। तो जो फाइनली हम वो कर लेते हैं वो ये होगा कि बात। अच्छा, हाँ, एक बात जो हमारे PTI के लिए क्या हम एक बात कर सकते हैं कि PTI ने एक बहुत बड़ा काम किया इस इलेक्शन में और बहुत बड़ा कारनामा किया। वो कारनामा क्या किया हम आपको बता दें। पीपल्स पार्टी का गढ़ जो इलाके हैं, दादू, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह, वहाँ से पीपल्स पार्टी तकरीबन 7-8 के करीब सीट्स PTI 7-8 के करीब सीट्स निकाल चुकी है। ये घर में घुसकर मारने वाली एक मिसाल इसमें आती है, पूरी आती है कि वो इलाके जहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता
कि यहाँ से पीपल्स पार्टी के अलावा कोई बंदा सीट लेकर जा सकता है, वहाँ से पीटीआई ने ये साबित कर दिया कि आप उस किसी के गढ़ में घुस के उसके, अच्छा ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ से कोई बाइकआउट किया हुआ था, बाइकआउट भी नहीं था, पीपल्स पार्टी अपनी फुल फोर्स के साथ थी, लेकिन आवाम की पावर थी, आवाम का एतमाद, आवाम ने दिखाया, वहाँ के बाशऊर आवाम ने, दादू के, मेहड़ के, खैरपुरनाथन शाह के, कि नहीं उनको अच्छा, ये सारे इलाके नहीं है जहाँ सैलाब से मुतासर है, सैलाब से ये लोगों ने वो देखा भी होगा। अच्छा, इसके अलावा जामशोरो जो है, कराची हम लोग समझते हैं कराची से जो मुल्का जो ज़िला है वो हैदराबाद है, लेकिन कराची से जो बिल्कुल साथ लगता है वो जामशोरो है, ठीक है। तो जामशोरो में भी जो है वो जामशोरो इत्तेहाद के नाम से जो है वो उसने भी जो है ना पीपल्स पार्टी को, जामशोरो इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया, और मैं हाल में वहाँ से भी कोई 9 के मुकाबले में 4 या 7 के मुकाबले में 4 जो है नशिस्तें उन्होंने हासिल की। तो आखिर में जो है मैं आपको बता दूं कि अगर कराची में पीपल्स पार्टी और अगर अदर जमातें मिलती हैं, दूसरी जमातें, तो 119 जो है वो उनकी बनती है मेयरशिप के लिए, ठीक है। और अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी में कराची के 179 है, और जमात इस्लामी पीटीआई अगर इत्तेहाद करती है तो 126। तो पीपल्स पार्टी अगर दूसरों के साथ इत्तेहाद करती है तो 119, और जमात इस्लामी अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद करती है तो 126। तो एक वाज़ेह फ़र्क होगा, और मेयरशिप जो है वो हाफिज़ नईम साहब, और पीटीआई का जो है वो एक मेरे ख्याल में वॉइस मेयर जो नायब अमीर, नायब डिप्टी मेयर हो जाएगा, सॉरी डिप्टी मेयर हो जाएगा, डिप्टी मेयर हो जाएगा। नहीं ठीक है, इंशाअल्लाह की सूरत बन सकती यही होगा। और हमारे पास ये अपडेट थी। अच्छा मोइन भाई, एक और चीज़ मैं जाते जाते डिस्कस कर लूँ, पीपल्स पार्टी रवायती तौर पे एक और काम कर सकती है। अगर आप ये देखेंगे कल तक रिजल्ट्स को तब्दील हुए हैं या पीपल्स पार्टी का मेयर आता है, तो ये एक बहुत बड़ी एक फंडिंग का नतीजा होगा। वो फंडिंग क्या होती है? पीपल्स पार्टी का रवायती हथियार है पैसा फेंकना और फिर लोगों को ख़रीद लेना। ये हमने कराची कैंटोनमेंट के इंतखाबात में भी देखा था, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक सीट थी और पीटीआई के 11 अरकान जीते हुए थे, और पीपल्स पार्टी ने रातों रात उनको ख़रीद कर, उन अरकान को ख़रीद कर, उन 11 के 11 पीटीआई के अरकान को ख़रीद कर कैंटोनमेंट में अपनी इजारादारी कायम कर ली थी। तो पीपल्स पार्टी ये करने में भी बहुत माहिर है, उनके पास रिसोर्सेज भी ये हैं। तो कुछ बाद नहीं कि ये भी हो जाए कि पीपल्स पार्टी अपना पैसा फेंके, जरदारी साहब अपनी जेबें थोड़ी सी ढीली करें या किसी से करवाएं, और कुछ लोगों को, कुछ मेयर्स को या अपनी मतलूबा तादाद में ख़रीद कर अपना नंबर पूरा करके अपना कैंडिडेट, अपना मेयर सामने लाया जाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी हो सकता है, वरना इस वक्त जमात इस्लामी और पीटीआई अपने फितरी इत्तेहादी के तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर कराची की मेयरशिप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और कराची को एक बेहतर सिटी बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहीं तक कल हम ज़्यादा हो गया, हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ था बोलने को। 2 दिन से हम कुछ ज़्यादा बोले नहीं थे, और अब 2 दिन से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया, और आपने यहाँ तक सुन लिया, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने यहाँ तक सुना है, ठीक है। और हमें बताइएगा ताकि हमें भी पता लगे, और थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको थोड़ा सा हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कर दिए करें, अपनी फैमिली में उनको बता दिया करें। हमारा कोई तर्जीह आपको गलत लगे वो आप हमें बताया करें, कमेंट में आके बताया करें, हमारी इस्लाह किया करें, ताकि हम अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकें, आपके सामने ला सकें। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं इसी जगह पर कुछ नई अपडेट के साथ। आज हमने कासिम अली शाह साहब की थोड़ी सी क्लास ली, कल देखते हैं कौन मिलते हैं उस क्लास लेने को। आप लोगों की फरमाइश होती है कि इस पर बात करें, इस पर बात करें, इंशाअल्लाह वो सब हम किया करेंगे। हम आपके सब कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।